हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज हम करेंगे एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम जो आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फॉर 3 to 5 मार्क्स। आज का प्रोग्राम बेस्ड है सीएसवी फाइल्स के ऊपर। अगर आप कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो बेटा चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए टू गेट अ परफेक्ट 100 इन दिस सब्जेक्ट। आपको प्रोग्रामिंग जो है पाइथन दैट कम्स फॉर 40 मार्क्स इन योर 70 मार्क्स थ्योरी एग्जाम। तो 70 नंबर का जो आपका थ्योरी पेपर होता है उसमें से 40 नंबर की आपकी पाइथन है और उसमें से भी 20 मार्क्स का आपको फाइल हैंडलिंग आता है। इस 40 मार्क्स के अंदर आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं। आपको फंक्शंस के ऊपर एक प्रोग्राम फॉर श्योर आता है, आपको टेक्स्ट फाइल के ऊपर एक प्रोग्राम आता है, स्टैक के ऊपर प्रोग्राम लिखने को आता है, बाइनरी फाइल के ऊपर आता है, सीएसवी फाइल के ऊपर आता है। सो दिस लिस्ट हैज ऑल इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम पीवाईक्यूज जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हम अराउंड 100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और अगर ये 100 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं तो आपको कभी कोई प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके एग्जाम में। आज का क्वेश्चन जो है वो सीएसवी फाइल्स के ऊपर बेस्ड है, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 इन द सीएसवी फाइल सेक्शन, ये वाला। ठीक है। गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएसवी फाइल ओवर बाइनरी फाइल, देन राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, द डिफरेंस, एंड देन कॉल द फंक्शंस टू परफॉर्म द ऑपरेशंस। तो पहला है सेविंग। आपको इसमें एक्सेप्ट क्या करना है? डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम द यूजर इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आईडी चाहिए, नेम चाहिए, मेक चाहिए, प्राइस चाहिए, एंड सेव इट इन अ सीएसवी फाइल नेम पार्ट्स डॉट सीएसवी। फिर उसके बाद आपको एक रिकॉर्ड एक टाइम पे सेव करना है। ठीक है। टू एक्सेप्ट टू प्राइजेस एंड डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज इक्विपमेंट्स जिनका प्राइस इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, ये आपको शो करना है। तो पहला थ्योरी है गिव वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएसवी फाइल्स। तो सीएसवी फाइल्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। जो बाइनरी फाइल्स है, अगर हम उसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हम उसको रीड नहीं कर सकते, उसके लिए प्रोग्राम ही चाहिए होगा। जबकि सीएसवी फाइल एज अ टेक्स्ट फाइल भी देखी जा सकती है, एज वेल एज यू कैन ओपन इट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टू सी इट इन अ टैबुलर फॉर्म। So that is the advantage of using CSV files over binary files. अब इसका कोड आप कैसे लिखोगे? तो इसका कोड आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हम करेंगे import CSV, क्योंकि CSV फाइल्स पे काम करना है, रीडर राइटर्स चाहिए, तो आपको import CSV तो करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप रीडर एंड राइटर क्रिएट करते हो। पहला फंक्शन जो बनाने के लिए कहा गया है वो है सेविंग। हमने जो जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोली है उसको हम यूजर से इनपुट करवा लेंगे। हमने कहा एंटर पार्ट आईडी, एंटर नेम, एंटर मेक, एंटर प्राइस। ये प्रोग्राम्स का बेस्ट पार्ट ये होता है कि लॉजिक ऑलमोस्ट सब में सेम होता है, सिर्फ आप क्या इनपुट कर रहे हो वो चेंज हो जाता है। राइट कराने का तरीका वही होगा कि आपने जो भी इनपुट किया है उसको आप एक लिस्ट या टपल में ले लेंगे। फिर आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे, एफ इज इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम, कॉमा, मैं अपेंड मोड ले रही हूँ ताकि पुराने जो पार्ट्स हैं वो भी रहें, बिकॉज हम एट अ टाइम वन रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं और नया पार्ट भी ऐड हो सके। फिर आपको राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो नाम आप जो मर्जी दे दो, मैंने सी डब्ल्यू दिया है, यू कैन गिव वॉट एवर यू वॉन्ट। फिर सी एस वी डॉट राइटर, जो भी आपने यहाँ फाइल का नाम दिया है वो नाम आप यहाँ पे दे दोगे। सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर एफ, और उसके बाद हम यूज करेंगे राइट रो फंक्शन। सी डब्ल्यू डॉट राइट रो, ब्रैकेट में अपनी लिस्ट या टपल को पास कर देंगे जिसको आप राइट कराना चाहते हैं, एंड एफ डॉट क्लोज से आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। दैट्स हाउ हम एक पर्टिकुलर पार्ट की डिटेल्स को यूजर से इनपुट कराकर फाइल में राइट कर सकते हैं। तो किसी भी डिटेल को आपको कराना हो राइट, तो आप सिर्फ उसको इनपुट कराओ, उसकी लिस्ट बनाओ, फाइल को ओपन करो, राइटर क्रिएट करो, राइट रो की हेल्प से राइट करो, और फिर फाइल को क्लोज कर दो। दैट इज इट। ये आपका फंक्शन हो गया सेविंग। दूसरा फंक्शन उन्होंने कहा है सर्च, जिसमें आपको कहा है कि दो प्राइस आपको यूजर से पूछने हैं, एक लोअर प्राइस और एक हायर प्राइस। ठीक है। सो हायर प्राइस, मैंने लोअर प्राइस पूछा, हायर प्राइस पूछा, और लोअर और हायर प्राइस के बीच में जितनों का प्राइस होगा उनको आपको शो कराना है। यहाँ पर हम विद की हेल्प से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि विद की हेल्प से ही ओपन करना है, आप नॉर्मली भी रीड मोड में फाइल खोल सकते थे। विद से ओपन करने से ये हो जाता है कि हमें क्लोज नहीं करनी पड़ती, हम एंड में एफ डॉट क्लोज नहीं लिखते, इट डील्स विद द एरर्स ऑटोमेटिकली एंड क्लोजेस द फाइल ऑटोमेटिकली व्हेन द टास्क इज डन। ठीक है। जब आपका काम हो जाता है फाइल अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पर विद ओपन पार्ट्स डॉट सीएसवी सेम फाइल, बस अब रीड मोड में खोला है, आर एज एफ। अब इसका हम रीडर ले लेंगे, तो मैंने लिया सी आर इज इक्वल टू सी एस वी डॉट रीडर एफ, तो रीडर क्रिएट हो गया। फॉर डेटा इन सी आर, फॉर डेटा इन सी आर आपको एक लूप लगाना है। डेटा कोई कीवर्ड नहीं है, डेटा इज अ वेरिएबल नेम, आप जो नाम चाहो यहाँ दे सकते हो। फॉर व्हाटएवर वेरिएबल नेम इन आपका जो रीडर है,
और फिर यहाँ पर आपकी मेन कंडीशन ये है, डेटा थ्री इज द वन जहाँ पे मेरा प्राइस है, डेटा जीरो पे आईडी है, डेटा वन पे नेम है, डेटा टू पे मेक है और डेटा थ्री पे प्राइस है। सो आपको चेक करना है int ऑफ डेटा थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड int ऑफ डेटा थ्री इज लेस देन इक्वल टू हाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये int क्यों लगाया है, क्योंकि CSV फाइल में हर चीज स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव होती है। CSV इज अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, डेलिमिटेड टेक्स्ट फाइल है। एवरीथिंग इज स्टोर्ड एज अ स्ट्रिंग। जब आप रीड भी करते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग रीड होके आएगी एंड स्ट्रिंग्स को हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू इंटीजर्स के साथ नहीं कर सकते, तो वो एरर दे देता। सो वी वांट कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, जो वैल्यू बनेगी वो कन्वर्ट कंपेयर होगी आपकी लो और हाई के साथ। सो int डेटा थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू लो एंड int डेटा थ्री लेस देन इक्वल टू हाई। अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, अदरवाइज नहीं प्रिंट कराएंगे। सो वी प्रिंट इट लाइक दिस। फिर फॉर आई इन रेंज 5 सेविंग, ये क्या करेगा, मैंने लूप लगा दिया ताकि 5 बार सेविंग कॉल हो, उससे क्या होगा 5 अलग अलग पार्ट्स ऐड हो जाएंगे और फिर सर्च से आपका सर्च हो जाएगा। तो मैं ये लूप हटा देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 5 ऐड किए हुए हैं। तो लेट मी जस्ट रन इट फॉर सेविंग। सो इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ। मैंने आईडी एंटर किया 90, नेम एंटर कर दिया SSS, मेक एंटर कर दिया कुछ भी RR, प्राइस एंटर कर दिया 340, लोअर प्राइस में एंटर कर देती हूँ 200, हायर प्राइस एंटर कर देती हूँ 400। तो आप देखोगे जो भी 200 से 400 के बीच में होंगे, 340 वाला भी उसी के बीच में आता है, तो वो उसको शो कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज हाउ योर कोड वर्क्स। अब ये कोड आप खुद से लिख के देखो, खुद से प्रोग्राम चला के देखो ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। बट कभी भी आपको ये कोड्स चाहिए, आप इनको अपनी प्रैक्टिकल फाइल के लिए भी यूज कर सकते हो। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल जैसे कि एक्टिविटी फाइल कहा जाता है, वो भी सबमिट करनी होती है। दूसरा, पेपर में तो ये आपको आते ही है। ठीक है, सो ये कोड मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और ये पूरी की पूरी जो फाइल है जिसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं और उनके कोड्स भी हैं, ये आपको ऐप में मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर। सो इफ यू गो द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन यू विल गेट इट ओवर देयर। सो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको मैं अपडेट करती जा रही हूँ, जैसे जैसे हम प्रोग्राम्स करते जा रहे हैं वो प्रोग्राम्स के कोड यहाँ पे पेस्ट होते जा रहे हैं और जो भी आपके पास अपडेटेड चीज है वो आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। तो अगर आप सिर्फ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो या स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है, आपको डाउनलोड करना। वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में से आपको काफी नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे एंड आई टेक अ लाइव बैच ऑन माय ऐप। सो हर मंडे एंड फ्राइडे वी हैव अ क्लास इन द इवनिंग एंड वो आपका सिर्फ आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मिल रहा है एंड एवरी वीक 2 लाइव क्लासेस आर देयर जिसमें अब हम रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी डू PYQs, वी डू बैक एक्सरसाइजेस, वी डू अ लॉट मोर इन दैट। आपको प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्प मिलेगी, वाइवा के लिए हेल्प मिलेगी, हर चीज के लिए। सो एनी काइंड ऑफ हेल्प, एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस यू नीड to score your best marks over there, you can get it there as well as on the YouTube. So channel को subscribe कर लीजिए, share it with all your friends and I'll see you in the next video with another program. तब तक आप इसे try करके देखिए and take care of yourself.